हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना टॉपिक थोड़ा हट के लेके आए हैं। हमारे टॉपिक में आज हम सभी ग्रह की स्थिति के बारे में आपको समझाना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसा वातावरण बना हुआ है कि हर कोई ग्रहों की प्रकृति के बारे में जानना चाहता है, लेकिन जब भी हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो हमें तरह तरह की भ्रांतियाँ सुनने को मिलती है कि ये ग्रह अशुभ फल दे रहा है, ये ग्रह अशुभ फल दे रहा है। आज हम उन सारे ग्रहों की स्थिति को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, तो आइए मेरे साथ बने रहिए। पर इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, प्लीज़। तो दोस्तों, ग्रहों में सबसे ऊपर सूर्य देव का नाम आता है। सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, तो इसकी स्थिति होती है राजा की जैसी। तो जो राजा अपनी प्रजा को पूरी नियंत्रण में रखता है, उसी राजा के अनुसार हम इसकी कारक स्थिति को जानना चाहते हैं। तो कारक स्थिति को जानने के लिए हम इसका प्रभाव सबसे पहले देखेंगे। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारी आत्मा पर होता है। जिस तरह हमारी आत्मा के अंदर सबसे ज़्यादा तेज होता है, उसी प्रकार सूर्य के अंदर भी जो तेज होता है वो हमारी आत्मा के अंदर से ही आता है। तो हमारी सबसे ज़्यादा आत्मा का कारक ग्रह है सूर्य। और हमें अगर सरकारी नौकरी के बारे में जानना पड़े तो सरकारी नौकरी के बारे में भी हम सूर्य की स्थिति से ही पता चला सकते हैं। जैसे सूर्य अगर हमारी कुंडली में उच्च का होगा तो सरकारी नौकरी के समय हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर वही सूर्य थोड़ा खराब स्थिति में बैठा होगा तो हमें सरकारी नौकरी करते समय थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ साथ हमें पिता के साथ अपने संबंधों का जो जानकारी चाहिए तो वो भी हमें सूर्य से ही प्राप्त होती है। इसका प्रभाव कहाँ होता है? इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारी हड्डियों में, खून में और शरीर में कैल्शियम की मात्रा में पता चलता है। इसका रंग क्या होता है? इसका रंग गोल्डन येलो यानी कि चमकीला पीला कलर होता है। जो सूर्य की किरणें होती है वही कलर सेम इसका बताया गया है। और इसका रत्न क्या होता है? इसका रत्न माणिक्य बताया गया है। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पर आता है चंद्रमा। चंद्रमा इसका मित्र ग्रह माना जाता है, यानी कि अपनी मित्रता के कारण जो इसके संबंध सूर्य से बहुत अच्छे होते हैं। सूर्य का संबंध किसके साथ होता है? हमारे मन के साथ होता है। हमारा मन हमारे चंद्रमा के साथ जुड़ा होता है। इसके साथ साथ ही हमारी माता के साथ भी हमारा संबंध और स्वास्थ्य और उसका स्वभाव भी हम चंद्रमा से ही जान सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारी मामा की स्थिति कैसी होगी, हमारा ननिहाल पक्ष कैसा होगा, वो सब हम चंद्रमा से ही जान सकते हैं। चंद्रमा का सीधा प्रभाव मन पर पड़ता है, तो मन की जो सारी स्थितियां हैं वो हम सब चंद्रमा से जानते हैं। जैसे अगर मन डरपोक है, अगर जातक डरपोक है तो उसकी स्थिति भी पता चलता है कि चंद्रमा कमज़ोर है। और उसकी चंचलता भी उसकी कमजोरी का एक लक्षण है, वो भी हमें चंद्रमा से पता चलता है। और वही अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग स्थिति में होता है तो उसके साथ साथ उसके बारे में पता चलता है कि वो निर्भीक होगा और बहुत ही ठहराव के साथ निर्णय लेने वाला जातक होता है। और इसका कलर है वाइट यानी कि दूधिया कलर जिसको बोलते हैं, वो कलर चंद्रमा का बताया गया है। और इसका रत्न मोती बताया गया है। इसके साथ साथ अगला ग्रह आता है मंगल। इसकी स्थिति होती है एक सेनापति की तरह, जो हमेशा एक क्षत्रिय की स्थिति होती है, वही आप स्थिति इसका मान सकते हैं। इसके कारक ग्रह क्या है? इसका कारक क्या है कि इसका कारक शस्त्रों में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। शस्त्रों के साथ साथ खून में भी इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है कि जातक को तुरंत गुस्सा आता है, एकदम अग्रेसिव होता है, तो इसका मतलब उसका मंगल ग्रह है वो थोड़ा सा उच्च स्थिति में या खराब स्थिति में बैठा है, तो जातक को शीघ्र गुस्सा आने वाला होता है। और इसके साथ साथ हम अगर जातक किसी भी डिफेंस में जाने की इच्छा रखता है या नेवी में, एयरफोर्स में या किसी संगठन का नेतृत्व करना चाहता है, तब भी हम मंगल ग्रह की स्थिति को ही देख सकते हैं। इसके साथ साथ जातक का वही अभी जो नेवी, एयरफोर्स और इसमें डॉक्टरी की जॉब जो देखना चाहते हैं, वो भी हम सब मंगल की स्थितियों से ही मालूम कर सकते हैं। इसका रंग लाल रंग का होता है और इसका रत्न मूंगा रत्न बताया गया है। इसके साथ ही हम बुध ग्रह की स्थिति को देखते हैं। बुध एक बाल ग्रह है और युवराज ग्रह भी माना जाता है। जिस प्रकार युवराज के पास सारी समस्त शक्तियाँ होती है, समस्त पावर होती है, वही सारी बुध के पास पावर होती है। और इसके साथ साथ ये ग्रह फुल एनर्जेटिक पावर के साथ होता है। लेकिन इसकी एक नेगेटिव पॉइंट भी ये है क्योंकि एक बाल ग्रह है जो बहुत ही हठी और चंचल स्वभाव का होता है, जिस प्रकार एक बालक का स्वभाव होता है। और उसी बालक के साथ अगर कोई पुण्य ग्रह उदित होकर बैठा होता है तो उससे पुण्य फलों को करने में उसकी मदद करता है।
पर वहीं उसके साथ अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाता है तो वह उस जातक से पाप कर्म करवाता है। यानी कि ये फुल एनर्जेटिक ग्रह तो है, लेकिन पाप ग्रह उसे अपनी दिशा में मोड़कर जातक को पापी काम करवाता है। जैसे कि नॉनवेज खाना शुरू कर देगा या कोई और गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाता है जातक। इसका कलर हरा रंग होता है और ये इसका रत्न होता है पन्ना। इसके बाद नेक्स्ट ग्रह आता है गुरु। गुरु का कलर पीला कलर बताया गया है। गुरु का स्थान जैसे एक शिक्षक का स्थान होता है, एक आचार्य का स्थान होता है, वो स्थान बताया गया है। और एक सम्मानित व्यक्ति का स्थान भी गुरु से देखा जा सकता है। तो वही सारी स्थिति गुरु के साथ जुड़ी हुई है। गुरु का कारक क्या है? वो एक निर्णायक क्षमता होती है, उसके अंदर ठहराव होता है, सम्मानित गुणों वाला व्यक्ति होता है, उसका समाज में बहुत सम्मान और पद प्रतिष्ठा मान मिलता है। इसके साथ साथ इसका प्रभाव वही, इसकी निर्णायक क्षमता बहुत ही जटिल होती है। और इसके साथ साथ जिसका ये ग्रह प्रभावी होता है उसे उच्च शिक्षा में जातक उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर होता है और उसकी धार्मिक रुचि भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसका कलर पीला कलर बताया गया है और इसका रत्न पुखराज बताया गया है। अब अगला ग्रह शुक्र ग्रह आता है। शुक्र ग्रह यानी कि जो सुख और ऐश्वर्य और धन संपत्ति का ग्रह बताया गया है। तो जैसे हमारा बैंक बैलेंस होता है, वो बैंक बैलेंस सब शुक्र के कारण बताया गया है। शुक्र ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो हमारे एक बैंक बैलेंस की तरह काम करता है। और इसका कारक क्या है? प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और ज्वेलरी, ये सब स्थितियाँ हम शुक्र ग्रह से देखा जा सकता है। और इसका प्रभाव वाहन, भूमि, पैसे का सुख और उच्चतम कोटि का है या निम्नतम कोटि का है, ये सभी हम शुक्र ग्रह से पता कर सकते हैं। अगर ये कुंडली में उच्च भाव के बने बैठे हैं तो जातक उच्च कोटि का ये सारा सुख भोगता है। लेकिन यही अगर नीच ग्रह के साथ नीच राशि में बैठा होता है तो वही जातक को ये इन सब को प्राप्त करने के लिए बहुत अत्यधिक संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इसका कलर सफ़ेद कलर होता है और इसका रत्न हीरा रत्न बताया गया है। अगला ग्रह शनि ग्रह बताया गया है। शनि का स्थान एक बुजुर्ग के तरह होता है। जैसे घर में एक स्थिति बुजुर्ग की होती है, वही स्थिति शनि ग्रह की बताई गई है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव दादा, चाचा, नाना, इन सब से रिलेटिव्स के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ हमारी पुरानी जो परंपराएं होती है उसका पता भी हम शनि से लगा सकते हैं। जिस जातक की कुंडली में सबसे ज़्यादा उच्च रूप से शनि का ग्रह बताया गया है, वह पुरानी परंपराओं से जुड़कर काम करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। और इसके साथ साथ जज वाली स्थिति और निर्णायक स्थिति भी उसके साथ चलने वाली होती है। अर्थात वो कोई भी काम को बहुत ही धीमे तरीके से सोच समझकर निर्णायक गति से करने वाला होता है और झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसके साथ अगर जातक किसी बुरे काम में इन्वॉल्व होने की कोशिश भी करता है तो इसके तुरंत बुरे नतीजे उसको भोगने पड़ते हैं। और सभी पुरानी मान्यताओं को मानने वाला होता है और झूठ बोलने पर उसे बहुत अत्यधिक पछताना पड़ता है। और इसका कलर नीला कलर बताया गया है और इसका रत्न नीलम बताया गया है। इसके बाद ही आता है राहु। राहु यानी कि एक सिर है और केतु इसके पूंछ है। तो राहु से हम पराक्रम भाव को देखते हैं और इसके अपने भाई की स्थिति को देखते हैं और अपने बाहुबल पराक्रम को देखते हैं कि आदमी जो भी अपने पराक्रम से कमाता है उसके पूरी क्रेडिट हम राहु को देते हैं। राहु से इंटेंशन भी जो किसी जातक को बहुत पहले से ही कुछ संकेत प्राप्त होने लग जाते हैं कि ये काम अच्छा होगा बुरा होगा, ये इंटेंशन भी राहु की अच्छी स्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। इससे हम छोटे भाई बहन की स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। छोटे भाई बहन से उसके संबंध कैसे रहेंगे ये भी हम सारी राहु से पता कर सकते हैं। राहु का कलर भी गोमेद और रत्न भी गोमेद होता है। इसके साथ साथ केतु पूछ होता है जो हमारे कुल वंश और परंपरा परिवार ये सारी स्थिति हम राहु से देखते हैं। हम हमारे बच्चे किस स्थिति पे होंगे, कैसे होंगे, पारिवारिक उन्नति कैसी होगी, बच्चे और परिवार की स्थिति कैसी होगी, ये सारी स्थिति हम केतु से पता करते हैं। और केतु का रत्न है लहसुनिया। दोस्तों ये थी हमारी नवग्रह के बारे में विस्तृत जानकारी जो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आपको इस जानकारी के बेस पर हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आप भ्रमित होकर घबराएं। हमारा उद्देश्य है कि आप जागरूक बने और इससे बचाव का हम एक उपाय, एक मंत्र बता रहे हैं जिसका प्रतिदिन जाप कर सकते हैं या आप प्रतिदिन आहुति के द्वारा
हवन के द्वारा इस मंत्र के साथ साथ आहुति देकर आप इन ग्रहों को शांत कर सकते हैं, जिसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस मंत्र को मैं डाल दूंगी, आप वहां से भी इस मंत्र को ले सकते हैं। मैं इसे बोलकर बता रही हूँ ये मंत्र आपको कैसे बोलना है। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु।